नमस्कार दोस्तों, मैं ए के गौतम। लाइफ स्टडी विद गौतम पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम। मैंने अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के नियम में आपको कल यानी टाइप फर्स्ट बताया। टाइप फर्स्ट यानी क्या है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो उसी के आधार पर अगली जो हमारी टाइप आती है टाइप सेकंड। अब देखिए टाइप सेकंड में क्या है। इसमें से जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि 1/कड़ी में हम 5 ले लें और ये 1/कड़ी में 7 है और 1/कड़ी में 11, और इसी तरीके से आप क्या ले सकते हैं कि 1/कड़ी में 13, यानी ये सभी संख्याएं क्या है आपकी अपरिमेय है। अब इसको सिद्ध करने के नियम, तो देखिए हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, यानी 1/कड़ी में 2। जैसे देखिए कि आपका दिया गया कि यानी 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है और इसको सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे माना 1/कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। देखिए अब आप लिखेंगे 1/कड़ी में 2 बराबर a/b। अब देखिए a/b क्या है, तो आप लिखेंगे कि a तथा b सभाज्य संख्या है, ये आप लिखेंगे। अब देखिए मेरे भाई b का गुणा 1 में कीजिए, तो b बराबर 1/कड़ी में आपका 2। अब देखिए आप क्या कीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर है ना, तो आप लिखेंगे b का स्क्वायर बराबर 1/कड़ी में आपका 2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या अगर कड़ी में है, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अगर कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 2 होगा, और कड़ी में आप 3 का स्क्वायर करते हैं मेरे भाई तो 3 होगा। अगर कड़ी में हम 10 यानी 10 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, आप 10 बताएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कड़ी में आपका n का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा n होगा। जैसे अगर एक और बात आती है कि कड़ी में आपका 100 है ना, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 100 होगा। तो उसी तरीके से देखिएगा आप क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर बराबर क्या होगा कि a स्क्वायर गुणे आपका 2। तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो b स्क्वायर जो है आपका 2 से भाज्य है, यानी b किससे भाज्य है 2 से भाज्य है। 2 किससे भाज्य है, आप कह सकते हैं b 2 से भाज्य है। तो उसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर आपका, देखिए b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है ना।
तो आप इसको क्या मान सकते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि b बराबर, देखिए b बराबर 2c, यानी जो c एक क्या है, आप कह सकते हैं कि पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए b की जगह पर आप क्या रखिएगा, 2c, यानी यहाँ रख दीजिएगा। तो आप लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। अब देखिए 2c का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये होगा 4c स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, तो 2c स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर होगा तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई कि जो c स्क्वायर है, c स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, यानी a 2 से भाज्य है। अब इसको आप क्या मान लीजिएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। फिर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि सिद्ध कीजिएगा कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, माना 1/2 परिमेय संख्या है, 1/2 बराबर a/b। जो a तथा b ये कौन सी संख्या है मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि सभाज्य संख्या है। अब देखिए तीर्य गुणा कीजिए, b का गुणा 1 में करेंगे तो b, और a का गुणा कर्ण में 2 में करेंगे तो b बराबर a कर्ण में 2। अब क्या कीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर बराबर a कर्ण में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, कर्ण में 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 2 होगा, तो b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर 2 से भाज्य है, और b किससे भाज्य है, तो आप कह सकते हैं कि 2 से भाज्य है। अब देखिएगा कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, b बराबर 2c। अब देखिए बात आएगी कि b बराबर हम 2c क्यों लिखते हैं। तो अब ऐसे देखिएगा b हमारा क्या है, यानी b बराबर 2c एक पूर्णांक संख्या है, तो आप b बराबर क्या लिखेंगे 2c। अब देखिए 2c का होल स्क्वायर बराबर आपका 2a का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4c का स्क्वायर, और 2a स्क्वायर होगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर 2 से भाज्य है, और a किससे भाज्य मेरे भाई 2 से भाज्य है ना। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में a तथा b 2 से भाज्य है। 2 से क्या है, आप लिख सकते हैं मेरे भाई 2 से भाज्य है ना। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो a है और b है ये किससे भाज्य है, आपके 2 से। मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर 2 से भाज्य है और a किससे भाज्य है, तो आप कह सकते कि 2 से भाज्य है। अब देखिए यानी वह इसको लिखिएगा यह विरोधाभास अब देखिए विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि ये क्या कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोधाभास हमारी कल्पना का, विरोधाभास हमारी कल्पना का है ना, कल्पना का क्या है, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई गलत कारण हुआ, कल्पना का गलत कारण हुआ लिखेंगे
अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ये है। तो आप कह सकते हैं कि 1/2 कौन सी संख्या है? तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 में a तथा b किससे भाज्य है मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 से भाज्य है, और यह विरोधाभास हमारी कल्पना का गलत कारण हुआ। अतः 1/2 कौन सी संख्या है? तो आप कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा किस टाइप में हुआ मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं कि टाइप 2 में। अब देखिए, आप इसी के आधार पे जैसे 1/5 को सॉल्व कीजिएगा, 1/7 और 1/11 और 1/13। तो आप जब इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? और आसान हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप 3। देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा टाइप 3 में क्या आएगा, है ना। देखिए, हम बात करेंगे टाइप 3 से। अब टाइप 3 में हमारा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 7 करड़ी में 2, यानी नंबर 1 मान लेते, और नंबर 2, जैसे 5 करड़ी में आप 3 ले लीजिए, फिर इसके बाद आपके 7 करड़ी में आप 11 भी ले सकते हैं, फिर जो फोर्थ नंबर है आप कह सकते हैं कि 6 करड़ी में आपकी 13। अब देखिए क्या दिया गया कि सिद्ध कीजिएगा कि 5 करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिएगा कि 7 करड़ी में 11 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप इनमें से हम किसी भी को कर सकते हैं। जब आप अगर मान लेते हैं हम 5 करड़ी में 3 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए, लिखिएगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 5 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। किस टाइप की संख्या मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ लिखेंगे माना 5 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मेरे भाई? परिमेय संख्या। आप लिखिएगा 5 करड़ी में 3 बराबर a/b। क्या लिखेंगे मेरे भाई? a/b। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि जो a तथा b यानी कैसी संख्या है? तो आप लिख सकते हैं कि सभाज्य संख्या है, ये सभाज्य है ना। आप किसको बता सकते हैं कि a तथा b ये किस प्रकार की संख्या है? तो आप बोल सकते हैं कि सभाज्य है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 करड़ी में 3 बटा के क्या मान लीजिए मेरे भाई? 1 मान लीजिएगा। अब देखिए, a बटा के क्या हो जाएगा? b, है ना। जब a बटा के b होगा तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि करड़ी में 3 बराबर a बटा के, यानी आपका क्या हो जाएगा? 5b। क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 बराबर a बटा के आपका 5b, है ना, 5b। अब देखिएगा, अब इसमें आप कह सकते हैं कि a और b जो आपका कौन सी संख्या है? तो आप लिख सकते हैं कि मेरे भाई ये आपकी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे a और b, लिखिएगा अतः a और b, a और b पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो a/5b
परिमेय संख्या है। 5 भी किस टाइप की संख्या मेरे भाई? आप लिख सकते हैं कि a/5 भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी, है ना? क्या लिखिएगा? परिमेय संख्या होगी ये। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अतः a और b आपकी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो a/5 भी कैसी संख्या होगी मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या होगी तथा लिखिएगा कड़ी में 3 तथा कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद आप भाषा लिख दीजिएगा यहाँ पर कि यह विरोधाभास गलत कल्पना का कारण है। विरोधाभास गलत कल्पना का कारण है। अतः लिखिएगा 5 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपने इसको सिद्ध किया कि जो 5 कड़ी में 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो एक बार फिर उससे रिपीट हो जाता है। देखिए सिद्ध कीजिएगा कि 5 कड़ी में 3 कैसी संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, माना 5 कड़ी में 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिएगा कि 5 कड़ी में 3 बराबर a/b। अब देखिए a/b, a तथा जो b कौन सी संख्या है? सभाज्य संख्या है। अब इसको क्या लिखिएगा कि 5 कड़ी में 3/1 बराबर a/b लिख दीजिएगा। अब देखिए यानी कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? a/5b। अब देखिए a/5b कैसे होगा? 5 का गुणा किस में करेंगे आप? है ना, b में। तो a/5b हो जाएगा। तो अब इसमें बता सकते हैं कि जो आपका a/b है यहाँ पर लिखेंगे अतः a और b पूर्णांक संख्या है। तो a/5b कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी तथा कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या। अब आगे लिखेंगे आप, यह विरोधाभास है ना, यह जो विरोधाभास है यह गलत कल्पना का कारण है। अतः 5 कड़ी में 3 कैसी संख्या है? तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई अपरिमेय संख्या है। और ये कौन सा टाइप है? तो आप कह सकते हैं कि टाइप 3 है। अब इसके बाद हम टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 से पहले देखिएगा आप इसके आधार पे जो क्वेश्चन दिए हैं, यानी 1, 3 और आपके 4th, आप इस आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप 4 की। देखिए मेरे भाई, अब आता है आपका टाइप 4। टाइप 4 में क्या क्या है? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा टाइप 4 के क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3+ कड़ी में 5 ये हो गया। और आप कुछ सोच सकते हैं जैसे कि 4+ है ना, 4+2 कड़ी में 6 और 7+3 कड़ी में 2। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं कि 11+6 कड़ी में 5, है ना। देखिए आपके अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से ये पूछ देगा कि दिए गए अपरिमेय संख्या को क्या कीजिए, आप सिद्ध कीजिए, है ना। दिए गए अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कीजिए। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए। देखिए मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि 7+3
3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो फिर आप यही लिखेंगे, माना 7 प्लस 3 कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये किस टाइप की संख्या मेरे भाई, यानी 7 प्लस 3 कड़ी में 2 कैसी संख्या आप मानेंगे, यहाँ पे परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे, देखिए 7 लिखिएगा, 7 प्लस 3 कड़ी में 2, देखिए बराबर क्या होगा, a बटा के आप b, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया, a बटा b। तो आप फिर वही लिख दीजिएगा कि a तथा b सभाज्य संख्या है, या सॉरी सभाज्य है। क्या है, सभाज्य है, आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे कि 7 प्लस 3 कड़ी में 2 बराबर a बटा के देखिएगा b। अब जब आप इसको लिखेंगे तो 3 कड़ी में 2 बराबर a बटा b -7। अब देखिएगा क्या होगा कि 3 कड़ी में 2 बराबर b का गुणा 7 में कीजिएगा तो a -7b अपान b हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये होगा कि कड़ी में 2 बराबर जो a -7b अपान लिख सकते हैं 3b। तो यहाँ देखिएगा कि क्या है कि 7 प्लस 3 कड़ी में 2 बराबर a बटा b। तो 3 कड़ी में 2 बराबर क्या होगा, a बटा b में से 7 को घटा दीजिएगा। तो देखिए b का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 भी हो जाएगा, तो a -7b बटा के b हो जाएगा। अब कड़ी में 2 बराबर a -7b बटा के क्या हो जाएगा आपका 3b। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a और b, देखिए फिर आप यही लिखेंगे कि a और, है ना, a और b कैसी संख्या है मेरे भाई। तो आप लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। संख्या है तो a -7b बटा के 3b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः आप लिखिएगा कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, आप लिखिएगा अतः कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो फिर आप यही भाषा लिखेंगे, यह विरोधाभास है ना। आप लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी कल्पना का, यह विरोधाभास हमारी कल्पना का गलत, है ना, कल्पना का क्या लिख सकते हैं कि गलत कारण हुआ, गलत कारण हुआ, है ना। तो अतः आप लिखिएगा, अतः 7 प्लस 3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिएगा कि अपरिमेय संख्या है, तो फिर से आप देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7 + 3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, आप लिखिएगा माना 7 + 3 कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। 7 + 3 कड़ी में 2 बराबर a/b, जो a तथा b कैसी संख्या है, सभाज्य है। 7 + 3 कड़ी में 2 बराबर a/b हो गया। अब देखिए a/b, तो अब क्या बचा, 3 कड़ी में 2, आप एक साइड कीजिएगा, 3 कड़ी में 2 बराबर a/b में से किसको घटाइएगा, 7 को, और 7 में b का गुणा कीजिएगा तो 7b, a - 7b बटा के b हो जाएगा। अब देखिएगा 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, b में, तो कड़ी में 2 बराबर a - 7b बटा के क्या हो जाएगा, 3b। अब यहाँ से आप लिखेंगे मेरे भाई कि, है ना, a और b कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो a - 7b बटा के 3b ये किस प्रकार की संख्या होगी, तो आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या होगी। अतः कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना का गलत कारण हुआ, है ना, यह विरोधाभास हमारी कल्पना का गलत कारण हुआ। अतः 7 + 3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए आपके टाइप 4 हुए। तो इसी के आधार पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं होमवर्क के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं 3 + कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। 7 + 3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 11 + 6 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कीजिए। देखिए मैंने हर टाइप पे आपको 3-3 क्वेश्चन दिया है और आप उसको पढ़ करके, है ना, सॉल्व कर करके आप उसी के आधार पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हूँ आप उसको सॉल्व कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना न भूलें। थैंक यू। और